Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about problems of aged people जो कि एक social problem है और sociology subject का एक important topic है. In this video, I will cover meaning of aged people, definition of aged people, challenges of aged people, causes for challenge of aged people, and also solution for this problem. So, let's get started. Firstly, we talk about who are aged people या फिर meaning of aged people. Aged people also called senior citizens. These are those people who are 60 years old or older than 60 year. एजिड पीपल वे लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक हो गई है, जिन्हें सीनियर सिटीजन के नाम से भी जाना जाता है. एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस मीन्स उम्र का बढ़ना एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है. बट फॉर मेनी एल्डरली पीपल इट कम्स विथ सेवरल चैलेंजेस. लेकिन कई सारे जो एल्डर पर्सन होते हैं मीन्स सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके सामने जो एजिंग है मीन्स जब वो 60 ईयर से अपर हो जाते हैं तो जो उनके सामने कई सारी चैलेंजेस प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिस कारण जो एल्डरली पीपल हैं वो अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं, जी नहीं पाते हैं. दे हैव एक्सपीरियंस विजडम एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी. जो एजेड पीपल हैं उनका सोसाइटी में वैल्यूएबल जो है कंट्रीब्यूशन होता है. उनके पास कई सारे एक्सपीरियंस होते हैं, विजडम होता है जो कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में गेन किए होते हैं. सो एजेड पीपल आर दोज पीपल हु आर complete 60 year old or older than 60 year old. They also known as senior citizen. They face several challenges for their age. Now let's talk about definition of aged people. Means aged people का क्या मतलब हुआ, means क्या परिभाषा हुई, इसको समझते हैं. According to United Nations, those people who aged 60 years and above in developing countries and 65 years and above in developed countries considered as aged people. वे लोग जो कि डेवलपिंग कंट्री में 60 ईयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं या फिर 60 ईयर्स के ऊपर के हैं, वो डेवलपिंग कंट्री में एजेड पीपल के नाम से जाने जाते हैं. जबकि डेवलप्ड कंट्री में 65 ईयर और 65 ईयर के ऊपर के लोग एजेड पीपल के नाम से जाने जाते हैं. According to WHO, aged people are individuals who have reached 60 years of age or older and require social, medical, and psychological support due to the natural aging process. WHO एजेड पीपल को डिफाइन करता है कि एजेड पीपल वे इंडिविजुअल होते हैं जो कि 60 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं या फिर 60 साल की उम्र से ऊपर के जो इंडिविजुअल हैं वो एजेड पीपल WHO के द्वारा कंसीडर किए गए हैं. और WHO के द्वारा ये माना गया है कि एजेड पीपल को सोशल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है अपने नेचुरल एजिंग प्रोसेस के लिए. मीन्स अपने नेचुरल एजिंग प्रोसेस के दौरान उन्हें सोशल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे वे अपनी लाइफ को, डिग्निफाइड लाइफ को जी सके और अपनी लाइफ को इंजॉय. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एजेड पीपल या फिर चैलेंजेस ऑफ एजेड पीपल. तो पहला है हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि नेचुरल जो एजिंग का प्रोसेस है उसके दौरान जो है जो एजेड पीपल होते हैं उनमें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. तो पहला है वीकनेस एंड डिसीजेज. As people grow old, their body becomes weak and they suffer from diseases like arthritis, diabetes, heart problems, and memory loss, means dementia or Alzheimer's. जैसे जैसे जो पीपल हैं उनकी उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे उनकी जो बॉडी है वो वीक होती जाती है और वो कुछ कॉमन जो डिसीज़ हैं उससे ग्रसित हो जाते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है. मीन्स वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें भूलते जाते हैं जो कि एजेड पीपल में कॉमन है. सो इट इज़ अ प्रॉब्लम चैलेंज बाय एजेड पीपल. अगला है लैक ऑफ मेडिकल केयर. मेनी एल्डरली पीपल कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर हेल्थ केयर एंड मेडिसिन. कई सारे जो
एल्डरली पीपल होते हैं, एजेड पीपल होते हैं, वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकें, प्रॉपर हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकें, जिस कारण उनमें लैक ऑफ मेडिकल केयर पाया जाता है, जो कि एक चैलेंज है एजेड पीपल का। अगला है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नो इनकम ऑफ सोर्स, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पहला चैलेंज है एजेड पीपल का। आफ्टर रिटायरमेंट मेनी एजेड पीपल डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन और गवर्नमेंट पेंशन फॉर देयर सर्वाइवल। मीन्स जो एजेड पीपल होते हैं उनके पास जो है डायरेक्ट इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। वो रिटायरमेंट के बाद अपने फाइनेंशियल नीड्स के लिए अपने चिल्ड्रन पे या फिर गवर्नमेंट के पेंशन पे सर्वाइव करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने चिल्ड्रन पे या फिर गवर्नमेंट के पेंशन पे डिपेंड रहते हैं। अगला है हाई मेडिकल एक्सपेंसेस। मीन्स जो मेडिकल एक्सपेंसेस होती है, जैसे कि जो एजेड पीपल हैं वो एजिंग प्रॉब्लम के कारण, मीन्स अपने एज के कारण वो कई सारे डिसीज़ से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके लिए उनको प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता है। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है कि हाई मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं एजेड पीपल के डिसीज़ के लिए। ओल्ड एज कम्स विथ हेल्थ प्रॉब्लम बट मेनी कैन नॉट अफोर्ड हॉस्पिटल बिल्स। जो ओल्ड एज होता है वो हेल्थ प्रॉब्लम के साथ आता है। मीन्स किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ जाने पे, मीन्स बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनमें कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और ऐसे कई सारे ऐसे पीपल हैं जो कि अपने मेडिकल केयर को अच्छे से प्रॉपर मेडिकल केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होती है, और जो एजेड पीपल होते हैं उनके पास कोई भी इनकम का, डायरेक्ट इनकम का कोई भी सोर्स नहीं होता है। वो गवर्नमेंट पेंशन या फिर अपने चिल्ड्रन पे जो है फाइनेंशियल नीड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अगला है नेग्लेक्ट बाई फैमिली। सम एल्डरली पीपल आर अबंडेंट बाई देयर ओन फैमिली एंड लेफ्ट टू स्ट्रगल अलोन। कई सारे एजेड पीपल होते हैं, वो उन्हें उनकी फैमिली के द्वारा त्याग दिया जाता है, अबॉन्डन कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और वे अकेले हो जाते हैं। अपनी लाइफ को जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए वे अकेले हो जाते हैं, जो कि एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि वो अकेले कैसे अपनी लिवलीहुड को चला पाएंगे। अगला है सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। कई सारे एजेड पीपल हैं वो सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मोस्टली जो एजेड पीपल होते हैं वो अपने इमोशनल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कई सारे इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिनमें से पहला है लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन। मेनी एजेड पीपल फील लॉनली बिकॉज देयर चिल्ड्रन मूव टू सिटीज़ फॉर जॉब्स। कई सारे जो एजेड पीपल होते हैं वो अपने आप को अकेला फील करते हैं, क्योंकि जो उनके चिल्ड्रन होते हैं वो अपने काम में बिजी होते हैं, और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने जॉब के लिए, नौकरी के लिए शहरों में छोड़ देते हैं, शहरों में जाते हैं अपने पेरेंट्स को गांव में छोड़ के, या फिर अपने पेरेंट्स को उनके घर पे छोड़ के अपने जॉब के लिए जाते हैं, जिस कारण जो पेरेंट्स होते हैं, मीन्स एजेड पीपल होते हैं, वो खुद को अकेला फील करते हैं, जो कि एक इमोशनल प्रॉब्लम है एजेड पीपल के लिए। अगला है लैक ऑफ रेस्पेक्ट। In some families, elderly people are treated as a burden instead of being respected. कई सारी फैमिली में जो एजेड पीपल होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं, वो एक बर्डन के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, एक बोझे के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, ना कि उनके प्रति जो फैमिली होती है वो एजेड पीपल के प्रति रेस्पेक्ट को न रख के एक अपने एजेड पीपल को बर्डन मानती है, जो कि एक लैक ऑफ रेस्पेक्ट है। जो एजेड पीपल हैं उनको एक इमोशनली हर्ट करता है ये प्रॉब्लम। अगला है डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। Because of loneliness and lack of attention, many aged people suffer from stress, depression and anxiety. अकेलेपन के कारण, लैक ऑफ रेस्पेक्ट या फिर लैक ऑफ अटेंशन के कारण जो कई सारे एजेड पीपल हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से ग्रसित होते हैं, जो कि एक इमोशनल प्रॉब्लम या फिर एक मेंटल हेल्थ का भी इशू है एजेड पीपल के लिए। अगला है लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड फैसिलिटीज़। जो एजेड पीपल होते हैं उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती, जो कि उनकी एक प्रॉब्लम है, उनकी एक चैलेंजेस हैं। ओल्ड एज होम्स। सम एजेड पीपल लिव इन ओल्ड एज होम बट नॉट ऑल सच होम्स प्रोवाइड गुड केयर।
कुछ जो एजेड पीपल होते हैं वो ओल्ड एज होम में रहते हैं, मीन्स वृद्धा आश्रम में रहते हैं। लेकिन जो कई सारे ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पे गुड केयर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम है ओल्ड एजेड पीपल का, ओल्ड सिटीजन का एक प्रॉब्लम है। अगला है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। In many countries, senior citizens do not get enough pension, health care और social security benefit. मीन्स जो एजेड पीपल होते हैं वो कई सारी कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि सीनियर सिटीज़न के लिए पर्याप्त जो है पेंशन की व्यवस्था नहीं है, हेल्थ केयर की व्यवस्था नहीं है, इवन उनकी जो सिक्योरिटी है उसकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती है कई सारे कंट्री में, जो कि एक प्रॉब्लम है एजेड पीपल का। लेट्स टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। मीन्स जो अभी हमने एजेड पीपल के प्रॉब्लम्स पढ़े हैं उनके क्या कारण हैं इसको समझते हैं। तो पहला है न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। अर्लियर पीपल लिव्ड इन जॉइंट फैमिली। पुराने समय में जो लोग हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिस कारण जो एजेड पीपल हैं उनकी रेस्पेक्ट की जाती थी, उनकी प्रॉपर केयर की जाती थी और उनको जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे से जो अपनी एजेड पीपल होते थे वो अपने बाकी जो रिटायर होने के बाद जो उनकी बाकी जीवन बच जाती थी वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, अपने चिल्ड्रंस के साथ काफ़ी जॉयफुली इंजॉय करते थे अपने बाकी बचे उम्र को। जबकि इस समय जो है न्यूक्लियर फैमिली डोमिनेट करती है किसी भी सोसाइटी में। बेसिकली जो शहरों के बढ़ने के कारण जो चिल्ड्रन हैं ग्रैंड पेरेंट्स के, या फिर बोल सकते हैं पेरेंट्स के जो चिल्ड्रन है, एजेड पीपल के जो चिल्ड्रन हैं वो जॉब के लिए शहरों में आ जाते हैं और शहरों में ही अपने घर को बना लेते हैं, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ रहने लगते हैं, जो कि एक न्यूक्लियर फैमिली को फॉर्मेट करती है। जिसके कारण जो एजेड पीपल हैं उनको गाँव में या फिर उनके जो घर होते हैं वहाँ पे अकेले रहना पड़ता है, जिस कारण वो लॉनलीनेस फील करते हैं। इस प्रकार जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं मेन कारण है जो एजेड पीपल हैं उनके प्रॉब्लम का। अगला है चेंजिंग लाइफ स्टाइल। Modern life is fast paced and young people focus more on careers, often neglecting their parents. जो मॉडर्न लाइफ है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, मीन्स वो उसमें काफ़ी भागा दौड़ी है और जो यंग पीपल हैं वो अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने जो पेरेंट्स हैं, जो एजेड पीपल हैं, उनके पेरेंट्स उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो खुद के कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि एक चेंजिंग लाइफ स्टाइल के कारण ये चीज़ें आई हैं और ये एक कॉज है एजेड पीपल के प्रॉब्लम। अगला है लैक ऑफ अवेयरनेस। Many people are unaware of the problem faced by senior citizen and how they can help. कई सारे लोग ऐसे हैं वो जो सीनियर सिटीजन की क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे हेल्प किया जाए कि वो अपने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सके, अपने लाइफ को अच्छे से खुशीपूर्वक जी सकें। इसके लिए वो अनअवेयर हैं, उनको इस बात का ज्ञात नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन है वो कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जिस कारण लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक क्या है कॉज है एजेड पीपल के प्रॉब्लम का। जो चिल्ड्रन है वो सिर्फ यही जानते हैं कि एजेड पीपल हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे खाने की, मेडिकल की, इन सब चीज़ों की, मेडिकल केयर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन जो इमोशनल जो उनके प्रॉब्लम है उसको वो जो पीपल है, मीन्स जो उनके चिल्ड्रन होते हैं, एजेड पीपल के जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स के, मीन्स एजेड पीपल के इमोशनल प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। जिस कारण लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक प्रॉब्लम है, एक कॉज है एजेड पीपल के प्रॉब्लम्स का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ एजेड पीपल। मीन्स जो एजेड पीपल की जीवन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इसको समझते हैं। तो पहला है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग जो हैं वो फैमिली में रहते हैं, जिस कारण फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फैमिली में रहने वाले, मीन्स अपने जो फैमिली मेम्बर हैं, जो एजेड पीपल हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करें और उनके जो जीवन है उसको बेहतर करें। तो पहला है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर एल्डरली पेरेंट्स। जो एल्डर पेरेंट्स होते हैं, मीन्स जो एजेड पीपल होते हैं किसी भी फैमिली में, उनकी रेस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फैमिली की, फैमिली मेम्बर की। दे टुक केयर ऑफ अस व्हेन वी वर यंग, नाउ इट्स आवर टर्न।
जब हम लोग यंग होते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं, तो एजेड पीपल जो हैं, मीन्स जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारी केयर करते हैं। इस कारण अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी केयर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, जो कि एजेड पीपल को एक अच्छा जीवन जीने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। और एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हर एक मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करे और केयर करें। अगला है स्पेंड क्वालिटी टाइम। जैसे कि एक प्रॉब्लम ये भी है एजेड पीपल का कि वो लॉनलीनेस फील करते हैं। इस कारण जो फैमिली मेम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एजेड पीपल के साथ, मीन्स अपने पेरेंट्स के साथ टाइम को स्पेंड करें। जस्ट अ फ्यू मिनट ऑफ डेली कन्वर्सेशन कैन मेक देम फील वैल्यूड। मीन्स प्रतिदिन कुछ ही सेकंड उनके साथ, मीन्स एजेड पीपल के साथ, पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करना, बात करना उनको अच्छा फील करा सकता है। जिस कारण जो स्पेंड क्वालिटी टाइम भी एक सॉल्यूशन है एजेड पीपल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगला है प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट, जो कि फैमिली की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने फैमिली मेम्बर जो कि एजेड पीपल होते हैं, उनकी मतलब कि अपने पेरेंट्स के फाइनेंशियल नीड को कंप्लीट करें, फुलफिल करें और उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। इंश्योर फैमिली मेम्बर इंश्योर दे आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड मेंटली हैप्पी। मीन्स फैमिली मेम्बर को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके फैमिली में जो एजेड पीपल रहते हैं, जो पेरेंट्स हैं उनके, वो फाइनेंशियली स्टेबल रहें और मेंटली हैप्पी रहें, जो कि इमोशनल सपोर्ट और फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के कारण, मीन्स फुलफिल करने के बाद वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकेंगे और मेंटली हैप्पी हो सकेंगे, जो कि एजेड पीपल के एक बेटर लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी है। अगला है गवर्नमेंट सपोर्ट। तो पहला है बेटर पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, जो कि एक सॉल्यूशन है एजेड पीपल की लाइफ को इम्प्रूव करने में। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर, मेडिसिन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजेड पीपल। गवर्नमेंट को एक फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करानी चाहिए, मेडिसिन प्रोवाइड करानी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट करनी चाहिए एजेड पीपल के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। मोर ओल्ड एज होम्स विथ प्रॉपर केयर। Every country should have well maintained old age homes with good food, medical facilities and caretakers. मीन्स गवर्नमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कंट्री है, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कंट्री में एजेड पीपल के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ओल्ड एज होम को बनवाए, इस्टेब्लिश करे, फॉर्म करे और उसे मेंटेन रखे, वेल मेंटेन रखे, वहाँ पे गुड फूड की व्यवस्था करे, मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करे और इसके साथ ही एक अच्छे केयर टेकर की व्यवस्था करे, जो कि ओल्ड एज मीन्स एजेड पीपल की लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। अगला है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी सपोर्ट। तो पहला है इनकरेज सीनियर सिटीजन ग्रुप्स। Aged people should be encouraged to join social groups, clubs and community center to stay active. एजेड पीपल को जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, कम्युनिटी सेंटर होते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, जो कि उनको एक्टिव रखने में काफ़ी मददगार साबित होगा और वो एक मेंटली हैप्पी फील करेंगे इन सारे एक्टिविटीज़ को करके। अगला है वॉलंटियरिंग प्रोग्राम्स। Young can visit old age homes, interact with aged people and make them feel loved. वॉलंटियरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो यूथ होते हैं, मीन्स किसी भी कंट्री के जो युवा होते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम ले जाना चाहिए, उनसे बातें करानी चाहिए, मीन्स जहाँ पे वो एजेड पीपल होते हैं उनसे बातें करानी चाहिए, जिस कारण वो जो एजेड पीपल हैं वो खुद को हैप्पी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, जो कि एक सॉल्यूशन है एजेड पीपल के लाइफ को इम्प्रूव करने का। अगला है मीडिया अवेयरनेस। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया शुड प्रमोट रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर सीनियर सिटीजन। सोशल मीडिया के जरिए, रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए जो सीनियर सिटीज़न के प्रति जो रेस्पेक्ट है, केयर है, उसको प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, जो कि एजेड पीपल के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको रिड्यूस करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ये था फुल टॉपिक ऑफ एजेड पीपल या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ एजेड पीपल, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है किसी भी सोसाइटी की। And if you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.